बिहार की धरती वीरों की धरती है, जहां ज्ञान, गंगा और संस्कृति की गहराई है। यह वही मिट्टी है जिसने बुद्ध को ज्ञान दिया और चाणक्य की नीति से भी दुनिया को मार्ग दिखाया। जी हाँ, बिहार की बात कर रहे हैं। गंगा की धारा और सोन की पुकार, मेहनत और संघर्ष की पहचान भी है बिहार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां यानी बिहार की धरती को गाली दी गई, लेकिन अपमान ये देश मेरा सिर्फ अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। इस घटना की जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों के दिल में भी है। मैं आपसे अपना दुख साझा कर रहा हूं ताकि मैं इस पीड़ा को झेल पाऊं, लेकिन इन सब के साथ मैं गरीब परिवार से भी हूं, समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैंने हर दिन हर क्षण देश के लिए, देशवासियों के लिए मेहनत की। इसमें मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका थी। मुझे जन्म देने वाली माँ ने मुझे अपने दायित्व से मुक्त कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की, लेकिन इन सब के बीच ये पीएम मोदी ने जनता के बीच अपनी बातें रखी कि बिहार की धरती जहाँ पे बुद्ध जैसे महापुरुष रहते हैं, उनसे लोगों को इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है, उस धरती की अपमान की जाती है, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मसार है। कैमरामैन जुबेर के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज़। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का एक बयान जो गोरखपुर में दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो गठबंधन तोड़ दे। इस बयान के बाद काफ़ी विपक्ष ने भी चुटकियां ली। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस बयान के बाद से ही डॉक्टर संजय निषाद बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद बाकायदा जो उनकी नाराज़गी थी वो कहीं ना कहीं दूर हुई और उस नाराज़गी के बाद से ही देखा जाए तो निषाद पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने बाकायदा सड़कों पर एक पोस्टर भी लगाए, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से निषाद पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ा निषाद सम्मेलन किया था, उसके बाद संजय निषाद गोरखपुर गए थे और गोरखपुर में बाकायदा उन्होंने बयान भी दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो निषाद पार्टी से जो गठबंधन है वो तोड़ सकती है। इस बयान के बाद अगर देखा जाए तो सड़कों पर अब पोस्टर लगे हैं। आप देख सकते हैं ये संजय निषाद का आवास है। इसी आवास के 10 कदम की दूरी पर बाकायदा ब्रिजेंद्र त्रिपाठी जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बाकायदा एक पोस्टर लगाया है। उस पोस्टर में उन्होंने निषाद पार्टी की ताकत बताने का प्रयास किया है। पोस्टर में लिखा है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं ही मत गवाओ। इस तरीके की बातें लिखी गई हैं और इन बातों का सिर्फ यही मतलब है कि निषाद की जो ताकत है, जो डॉक्टर संजय निषाद लगातार अपने बयान में कहते हैं कि निषाद पार्टी की जो ताकत है वो दिल्ली में देखी गई, एक बड़ी संख्या में एक आयोजन किया गया और अब जिस तरीके से देखा जाए कि आने वाले चुनाव हैं, इन चुनाव में निषाद पार्टी की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को बताने की कवायद की जा रही है। यही वजह है कि सड़कों पर होर्डिंग लगाई गई है, क्योंकि लगातार जो कैबिनेट मंत्री हैं वो लगातार यही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता जो छुटपुटिये नेता हैं जो संजय निषाद पर लगातार छींटाकशी कर रहे हैं। तो हालांकि उन नेताओं का नाम नहीं लिया गया, वो कौन नेता हैं, लेकिन बंद शब्दों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो छुटपुटिये नेता हैं, जो लगातार निषाद समाज के लिए खड़े होने की बात कह रहे हैं। इसको लेकर के भी नाराज़गी जताई थी और अब लखनऊ में जब ये इस तरीके के पोस्टर लगे हैं, बाकायदा संजय निषाद के आवास के बाहर ये पोस्टर लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक निषाद पार्टी की ताकत
बताने की कवायद की जा रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली दौरे से लौटे तो चर्चाएं और भी तेज हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि भी की कि जल्द जो है कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और तमाम विधायक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस सिलसिले में भेंट मुलाकात भी की। उसके साथ ही कई ऐसे विधायक भी हैं जिन्होंने कि दिल्ली का रुख किया है, लेकिन विपक्ष ने अब इस पर हमला बोला है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जहां प्रदेश जो है आपदा से जूझ रहा है, जगह जगह बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इस दौरान जो है भाजपा के तमाम विधायक और मंत्री जो है मंत्रिमंडल विस्तार में लगे हुए हैं। हालांकि ये विस्तार उनको पहले कर देना चाहिए था, लेकिन इस समय जो है पूरा फोकस आपदा पर होना चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात है कि विस्तार की चर्चाएं बार बार हुई है, कई बार हुई है और जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली का रुख करते हैं तभी चर्चाएं जो है तेज हो जाती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहरहाल इस बार भी इसी तरीके की चर्चाएं हैं और अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये विस्तार होगा और कब तक जो है राज्य को 5 नए मंत्री मिलेंगे। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। अखिल भारतीय परिषद के जो छात्र हैं वो लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। कल बाराबंकी में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, कई छात्र घायल हुए। आज बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो बाकायदा विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करते हैं आखिर क्या वजह है, क्या वजह है? कल जो एसआरएम में छात्रों के साथ में बर्बरता हुई है, हम उसके विरोध में हैं। जो वहाँ पे एससीओ और एसएचओ ने जो मारा है छात्रों को, 2 छात्र कोमा में चले गए हैं, कई लोगों के पैर टूट गए हैं, कई लोग। छात्रों की क्या गलती थी? वहाँ पे उन्होंने अपना लॉ का अप्रूवमेंट नहीं लिया था 3 साल से, उसके विरोध में कर रहे थे। फीस जो मनमानी वसूल कर रहे थे उसके विरोध में कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो बर्बरता की है वहाँ पे, उसका निलंबन चाहिए उन लोगों का। हमें चाहे सीओ एसएचओ जिसके सह पे हुआ है चीजें पर निलंबन हो चुका है, मुख्यमंत्री निलंबन नहीं हुआ है, वहाँ से हटाया गया है उस चीज के लिए। हमें एफआईआर चाहिए उनके खिलाफ और निलंबन चाहिए। अगर नहीं होता फिर प्रदर्शन जारी रहेगा। बर्बरता से छात्रों को मारा गया है, उसका आधा भी कष्ट इन्हें नहीं है। अगर यही कष्ट इन लोगों को मिले, यात्राएं मिले, तो इनका कैसा व्यवहार होगा? क्या ये सड़क पर नहीं उतरेंगे? क्या ये अपने चीजों के लिए मांग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं पूछता हूँ आला अधिकारियों से, मैं पूछता हूँ डीएम से, एसपी से कि आकर जवाब दें कि इसके विरोध में उन्होंने क्या कार्रवाई की। बिल्कुल कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लगातार जो विरोध जताया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। क्या मांग है? मांग मेरी यह है कि जितने पुलिस वाले कल छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक मारपीट की है उन सबको जेल में डाला जाए, मुकदमा दर्ज हो, और श्री राम स्वरूप जैसे विश्वविद्यालय जो पैसे की संशय पर चल रहे हैं, छात्रों के भविष्य को ना देखते हुए उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन सबको कार्रवाई और पूरा विश्वविद्यालय बंद हो। कोई नहीं। तो ये विश्वविद्यालय बंद कराने की बात कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस भी आ चुकी है, पुलिस से भी बाकायदा अगर देखा जाए तो झड़प की जा रही है। इसमें से कई जो छात्र हैं उनके छात्रों को हालांकि कस्टडी में लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि बाराबंकी में जिस तरीके से कल देर रात जो घटना घटी, उस घटना के बाद अब लखनऊ में भी कहीं ना कहीं उसका विरोध जताया जा रहा है। ये विरोध अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में एक विधानसभा के गेट के बाहर आकर के बैठे हैं। विधानसभा का गेट नंबर 2 है और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद की बात कही जा रही है। हालांकि बाराबंकी की घटना को लेकर के अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। ठीक विधानसभा के सामने लोक भवन है जहां पर कैबिनेट बैठक भी चल रही है। तमाम जो मंत्री हैं वो इस कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं और कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। हालांकि चर्चाएं की गई, बाराबंकी की घटना को लेकर के चर्चाएं की गई, जिसपे एक एसएचओ, चौकी इंचार्ज सभी उनके पर कार्रवाई की गई है। वहां के सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और आप देख सकते हैं बाकायदा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र थे
उनको छात्रों को बाकायदा एक वैन में रखा, पुलिस वैन में रखा जा रहा है और पुलिस की जो एक बड़ी कार्रवाई जो है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए बाराबंकी पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको बर्बरता से मारा गया, कई छात्र घायल हैं और इसमें से 2 छात्र जो बताए जा रहे हैं वो कोमा में हैं। फिलहाल अब देखना यही होगा कि बाराबंकी विश्वविद्यालय के मामले में अब किस तरीके की आगे की कार्रवाई होती है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। महाराष्ट्र में मुंबई में आजाद मैदान पर मराठा समाज को आरक्षण देने को लेके पिछले 4 दिनों से जरांगे पाटिल जी जो है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन शुरू है मुंबई में शासन के खिलाफ। उनकी मांग है कि मराठा समाज जो है महाराष्ट्र में का उनको ओबीसी क्लास में आरक्षण दिया जाए, कुणबी करके उनकी रजिस्ट्रेशन किया जाए। आपको मैं बता दूं कि कोर्ट ने अभी सुबह कहा है कि मुंबई को 3 बजे तक पूरी तरीके से खाली करना जरूरी है। आपको बता दें कोर्ट ने वैसे आदेश दिए थे कि मुंबई को सामान्य करे। मुंबई में जो हुल्लड़बाजी हो रही है मराठा आरक्षण आंदोलन के तरफ से नागरिकों से, वो जो खत्म किया जाए, जो अस्वच्छता फैलाई जा रही है वो खत्म किया जाए। जो ऐतिहासिक जगह है मुंबई में, जैसे बीएमसी है, जैसे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है, CSMT है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जैसे आजाद मैदान है वो पूरे खाली किया जाए। क्योंकि आंदोलकों ने जो कहा था कि हम 5 शहर के भीतर ही आजाद मैदान पे रुकेंगे, कोई तरीके की हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, कोई तरीके की दंगाई नहीं करेंगे। पर आपको बता दें कि बार बार खबरें आ रही है मुंबई से कि जो आंदोलन करते हैं उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ की रखी है। आपको मैं बता दूं कि मुंबई से अभी खाली करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए थे 3 बजे तक। आपको बता दूं नई मुंबई में अभी सिडको एग्जीबिशन में ये जो लाइनें लगी है, ये जो पूरे जितने भी मराठा आंदोलन करते हैं जो पूरे महाराष्ट्र से मुंबई में आ चुके हैं, उन्होंने अभी नई मुंबई में अपना आसरा लिया है। नई मुंबई के वाशी में जो सिडको एग्जीबिशन सेंटर है वहां उन्होंने आसरा लिया है। पूरी गाड़ियां जो है यहाँ पार्क कर चुके हैं वो लोग। और आपको बता दें कि आने वाले समय में अब जैसे कोर्ट ने कहा कि 3 बजे तक आपको मुंबई खाली करनी है, तो अभी मुंबई खाली करने के बाद जो गाड़ियां है मराठा आरक्षण आंदोलन की, जो भी लोग हैं अभी वो नई मुंबई में आने को शुरुआत हो चुके हैं। मुंबई से निकल के अभी ये नई मुंबई वाशी में है, उल्वे है, खारगर है, इस जगह पे अगर अभी अपना स्थान रखेंगे। और आपको बता दें कि आने वाले समय में मुंबई से निकले हुए जितने भी लोग हैं वो नई मुंबई में आने के कारण नई मुंबई की जो भी सेवा सुविधाएं है, जो नागरिक सेवा सुविधा है, बेसिक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके ऊपर अभी प्रेशर आने वाला है। तो आपको बता दें कि मुंबई से जो भी लोग निकले हैं जरांगे पाटिल जी के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए, अभी वो नई मुंबई में जमा हो रहे हैं। मुंबई अभी खाली करने के लिए बोल दिया है। परंतु इसमें एक शॉकिंग चीज है कि जरांगे पाटिल जो अनशन पे बैठे हैं मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देने के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक मुझे स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य शासन है या भाजपा प्रणीत राज्य शासन है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है उनके राज्य शासन की तरफ से जब तक मराठा समाज को आरक्षण ओबीसी से नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, ऐसा उन्होंने स्टैंड लिया है। परंतु तो भी कोर्ट ने 3 बजे तक पूरे मुंबई को खाली करने के लिए बोला है, आंदोलकों को निकल जाने के लिए बोला था। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में सभी जो आंदोलक है अभी नई मुंबई में स्थान ले रहे हैं, नई मुंबई में आ रहे हैं। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सब जो नई मुंबई से निकले हुए आंदोलक है, मुंबई से निकले हुए जो गाड़ियां है महाराष्ट्र जो आई हुई, अभी नई मुंबई में किस स्थिति में और किस परिस्थिति में कितने दिन तक रहेंगे। कैमरा पर्सन अथर्व के साथ मैं सुदीप घोलप, प्राइम न्यूज के लिए मुंबई से। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते जनपद बागपत के किसानों के लिए खतरा पैदा हो गया है। उनकी जो जमीन थी, उनकी जो फसलें थी, उनके लिए संकट पैदा हो गया, उनकी रोजी रोटी के लिए संकट पैदा हो गया। तो दूसरी बात, हथनीकुंड बैराज से भी जो 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उससे भी स्थिति खराब हो चुकी है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाए जमुना नदी का विकराल रूप किस प्रकार आप देख रहे हैं। तो जमीन का लगातार कटान हो रहा है, लगभग 6 से 7 हज़ार बीघे जमीन का कटान हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि किसानों का आरोप है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए, यहाँ तक कि जो ग्राम प्रधान है वो तक इनको देखने के लिए नहीं आया। ठीक आप देख सकते हैं किसान जो है चिंताजनक अवस्था में खड़े हैं। कैमरा में कहूँगा उनके चेहरे पर चिंता कितनी लगी है और किस प्रकार से वो जो अपनी ज़मीन को जो है यमुना नदी में कटान होते देखते
देख रहे हो कि देख ही सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ किसान भी जो है अपनी फसलों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह यमुना का कटान हो रहा है। अब देख सकते हैं किसान जो खेतों में लगे हैं और गन्ने की जो फसल है उसको काट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो नुकसान है किसानों की, जो रोजी रोटी का संकट कहीं ना कहीं पैदा हो गया है। और मैं कहूँगा कैमरामैन थोड़ा दूर तक दिखाई, यमुना नदी किस प्रकार विकराल रूप में बह रही है। पहाड़ों पर लगातार जो बारिश चल रही है उसके चलते जो यमुना नदी का रूप है बहुत विकराल हो चुका है। और हत्तीकुंड बैराज से जो लगातार पानी छोड़ा गया है उसके चलते भी ये सारी स्थिति पैदा हुई है। जहाँ तक जनपद बागपत के सबका गाँव का जो मामला है, यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान है। लगभग किसानों के अंदर 6 से 7 हज़ार बीघे जमीन का उनका कटान हो चुका है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है। किसानों का आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी से हमने इसकी शिकायत किया है, इसका हमने संपर्क किया। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यमुना उतरने के बाद उनकी खेत की नपाई होगी, उसके बाद जो मुआवजा होगा उनको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि जो गाँव का जो प्रधान है, जो गांव का पिता होता है, गांव का अभिभावक होता है, वो तक जो किसानों की जमीन देखने के लिए नहीं आया। किसानों का ऐसा आरोप है। तमाम सवालों के साथ सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत।